नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म आई और कैसे उसने पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली यूरोप में क्या इंपैक्ट डाला। Rise of nationalism in Europe. And in order to understand this chapter, it's important to understand the meaning of nationalism. इस चैप्टर को अगर अच्छे से ध्यान से समझना है तो नेशनलिज्म की मीनिंग समझना होगा। देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका मतलब पहले नेशनलिज्म नहीं था यूरोप में, तभी यूरोप में नेशनलिज्म आया। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये नेशनलिज्म है क्या और यूरोप में कैसे आया? देखिए, नेशनलिज्म द फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूं और सारे मेरे भाई सब इसी कंट्री के सिटीजन हैं, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, ये जब फीलिंग आ जाए ना वननेस की, वननेस मतलब यूनिटी की, कि हमारा ये कंट्री है और हम यहाँ के सिटीजन हैं, ये जब फीलिंग आ जाए ना, तब इसी फीलिंग को हम कहते हैं नेशनलिज्म। और तब हम देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं, जब फीलिंग ऑफ वननेस आ जाए या नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए। और ये फीलिंग ऑफ वननेस कब आएगा? जब कॉमन आइडेंटिटी होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग, मेरे और आप में कॉमन आइडेंटिटी क्या है? सोचिए, मेरे और आप में कॉमन आइडेंटिटी यही है कि आप इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूं। ये कॉमन आइडेंटिटी हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई फॉरेन में मेरा वीडियो देख रहा हो, तो खैर मजाक सही, मुझे पता है कि इंडियन ही देख रहे होंगे। तो मेरे और आपके बीच में कॉमन आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियंस। और ये कॉमन आइडेंटिटी का बेस ना बहुत कुछ हो सकता है। कल्चर हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस। इधर देखिए, कल्चर, वैल्यू सिस्टम, पास्ट एक्सपीरियंस। सपोज 4 लोग हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री में 4 लोग हैं, ठीक, ये चारों लोग किसी दूसरी कंट्री में हैं और एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अचानक ये चारों लोग एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पहुंचे और चारों लोगों ने देखा कि दे स्पीक हिंदी, दे ऑल आर स्पीकिंग हिंदी। चारों फोन पे बात कर रहे हैं हिंदी में। तो इन्होंने बताया, अरे चारों हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने चारों से पूछा तो पता चला कि ये चारों इंडियन हैं। चारों इंडियन क्यों हैं? क्योंकि ये हिंदी में बात कर रहे हैं। कल्चर। तो ये कॉमन आइडेंटिटी सेम कल्चर, सेम वैल्यू या सेम पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। और कॉमन आइडेंटिटी जब डेवलप, कॉमन आइडेंटिटी मतलब सेम आइडेंटिटी, और जब कॉमन आइडेंटिटी आ जाती है तभी फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस आती है, और उसी को कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि ये क्या है। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट स्लाइड पे और इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, 2 प्रकार के स्टेट हैं, स्टेट ए और स्टेट बी। स्टेट ए मॉडर्न स्टेट है और स्टेट बी नेशन स्टेट है। नेशनलिज्म की मीनिंग आपको समझ में आ गई, फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, ये मीनिंग तो सबको समझ में आ गई। अब देखिए, मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्टेट में लोगों के बीच सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी या नेशनलिज्म की फीलिंग या फीलिंग ऑफ वननेस नहीं होती। स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कंट्री। यूरोप में पहले जो आज कंट्री है उसको स्टेट कहा जाता था। और स्टेट 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ये मैं आपको बता दूं। एरिया, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा रूलर, चौथा सॉवरेनिटी। देखिए, एरिया, एक एरिया होगा, एरिया में रहने वाले लोग होंगे जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन का एक रूलर होगा और ये सब सॉवरेन होगा। सॉवरेन मतलब फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजन।
जब ये चारों कंपोनेंट मिल जाते हैं तब बनता है एक देश, स्टेट। ये मॉडर्न स्टेट लिखा है मतलब चारों कंपोनेंट यहां भी हैं, ये नेशन स्टेट लिखा है, स्टेट यहां भी है मतलब ये चारों कंपोनेंट यहां भी हैं। अंतर क्या है? मॉडर्न स्टेट में नेशनलिज्म की फीलिंग या कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, नेशन स्टेट में सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी या नेशनलिज्म की फीलिंग है। तो यूरोप में पहले जितने भी स्टेट्स थे ना, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, ये जितने भी स्टेट्स थे पहले, सब में सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। धीरे धीरे इन सारे स्टेट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, रिवॉल्यूशन हुआ और ये सारे स्टेट्स बाद में बन गए मॉडर्न स्टेट्स, माफ कीजिएगा नेशन स्टेट्स। पहले चारों स्टेट क्या थे? मॉडर्न स्टेट। नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग आई, रिवॉल्यूशन हुआ, क्या बन गए? नेशन स्टेट्स। अब इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि मिड 18th सेंचुरी तक यूरोप के जितने भी स्टेट्स थे सब मॉडर्न स्टेट्स थे, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो वो मॉडर्न स्टेट क्या बन गए? नेशन स्टेट। कैसे बने, क्यों बने, किस तरीके से बने, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और इस आगे हम इसे बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा चैप्टर में। इजी लैंग्वेज में देखिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस। वननेस मतलब हो गया यूनिटी, बिलोंगिंगनेस मतलब हो गया कि आप उसका एसेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूं, इस कंट्री से बिलोंग करता हूं, ये देश मेरा है और यहां पे रहने वाले लोग मेरे हैं, वननेस की फीलिंग आ जाए, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर यूनाइटेड, ऐसी फीलिंग को कहते हैं नेशनलिज्म। ये कब डेवलप होगी? जब कॉमन आइडेंटिटी होगी। कॉमन आइडेंटिटी कब? कॉमन मतलब सेम आइडेंटिटी। सेम आइडेंटिटी का बेस क्या होगा? कल्चर हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। अब देखिए, यूरोप में जब ये नेशनलिज्म आया, जब यूरोप में नेशनलिज्म नहीं था तो यूरोप के स्टेट क्या कहलाए जाएंगे? मॉडर्न स्टेट। पीपल डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, हम उसे कहेंगे मॉडर्न स्टेट। जब यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, वननेस, कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग आई, तो वो क्या बन गया? नेशन स्टेट। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे जो स्टेट हैं पहले वे मॉडर्न स्टेट थे। जब नेशनलिज्म की फीलिंग आने से, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होने से वहां रिवॉल्यूशन हुआ और ये सारे स्टेट बन गए नेशन स्टेट। कैसे बने, क्यों बने, क्या इंपैक्ट पड़ा, वी विल डिस्कस इन द चैप्टर।